कक्षा में एक बार सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग नागरिक शास्त्र के संविधान निर्माण का 11वां अध्याय या यूँ कहिए कि नागरिक शास्त्र का तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में आज हम लोग संविधान निर्माण पढ़ेंगे। संविधान निर्माण शब्द आने पर यह विचार उत्पन्न होता है कि संविधान क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान शब्द अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है संरचना या गठन। जिस प्रकार से मानव शरीर के ढांचे का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से शासन व्यवस्था के संदर्भ में शासन व्यवस्था के संचालन हेतु जिन कानूनी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, उसके लिखित स्वरूप को संविधान कहा जाता है। संविधान सरकार के कार्य व्यवहार, उसकी शक्तियों, उसके कर्तव्यों को निर्धारित करता है। साथ ही साथ व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण भी करता है। संविधान राज्य के प्रति व्यक्ति की जिम्मेदारियों और व्यक्ति के प्रति राज्य की जिम्मेदारियों का निर्धारण करता है। संविधान सरकार की सीमाओं का निर्धारण करता है, उसके अधिकारों को रेखांकित करता है, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का भी उल्लेख करता है। संविधान से संबंधित अनेकों परिभाषाएं हैं। उनमें से एक परिभाषा लॉर्ड ब्राइस की है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार संविधान ऐसे नियमों का संग्रह होता है जिससे सरकार की कार्यविधि संपादित होती है, जिसके द्वारा उसका संचालन होता है। वहीं दूसरे विद्वान फाइनर के अनुसार संविधान आधारभूत राजनैतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है। संविधान आधारभूत राजनैतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है। डायसी के अनुसार संविधान का आशय उन समस्त नियमों से है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सार्वभौमिक शक्तियों के विवरण अथवा प्रयोग को निर्धारित करते हैं। इस तरह से आज हम लोग संविधान शब्द और संविधान क्या होता है यह जान लिया है। बच्चों, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान अति आवश्यक दस्तावेज होता है। बिना संविधान के कोई भी लोकतांत्रिक देश का संचालन नहीं हो सकता है। लोकतांत्रिक देश में सबको समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार होता है और यह समता और स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी संविधान ही देता है। इसलिए लोकतांत्रिक देशों की सर्वप्रथम आवश्यकता संविधान होती है। तो आज हम लोगों ने संविधान शब्द को पढ़ा है। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारत और दक्षिण अफ्रीका के परिप्रेक्ष्य में, यह हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।